भाई का प्यार आखिर कितना गहरा हो सकता है। आज हम रामायण के एक ऐसे दिल को छू लेने वाले प्रसंग की बात करेंगे जहां दो भाइयों का मिलना सिर्फ एक मिलन नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और कर्तव्य की एक अमर कहानी बन जाता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी पुकार से जो दिल चीर देती है, भैया। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये भरत के दिल से निकली वो तड़प है, वो आवाज है जो चित्रकूट के घने जंगलों में अपने प्यारे भाई राम को ढूंढ रही है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं भरत की उस बेचैन दौड़ की तरफ जो वो अपने भाई राम तक पहुंचने के लिए लगा रहे थे। जैसे जैसे चित्रकूट नजदीक आ रहा था, भरत का दिल मानो सीने से बाहर निकलने को था। उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी, न राजसी ठाट बाट की, न अपनी विशाल सेना की, यहाँ तक कि अपनी माताओं को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। दिमाग में, दिल में बस एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरह बस अपने भाई राम के चरणों तक पहुंच जाना है। भाई के प्रेम में वो इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें अपने शरीर का होश ही नहीं था। सोचकर देखिए, वो नंगे पांव कांटों और पत्थरों पर दौड़े जा रहे थे, पैरों से खून बह रहा था, लेकिन जो दर्द मन में था उसके आगे ये शारीरिक पीड़ा कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। और सिर्फ पैर ही नहीं, उनके कीमती राजसी कपड़े वो भी झाड़ियों में उलझकर तार-तार हो चुके थे। ये एक तरह से इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने अपने राजकुमार होने का सारा अहंकार, सारा मान, सब कुछ त्याग दिया था। उस वक्त उनके लिए किसी भी चीज का कोई मोल नहीं था, सिवाय अपने भाई से मिलने की उस बेचैनी के। और इस पूरे सफर में एक चीज थी जो एक पल के लिए भी नहीं रुकी। वो थे भरत की आंखों से बहते आंसू। ये सिर्फ जुदाई के आंसू नहीं थे, नहीं, ये गहरे पछतावे के, गिलानी के और अपने भाई से दोबारा मिल पाने की एक छोटी सी धुंधली सी उम्मीद के आंसू थे। और फिर वो पल आता है जिसका भरत को बेसब्री से इंतजार था। वो दर्द भरा सफर खत्म होता है और आखिर में उनकी आंखें उस मंजर को देखती हैं जिसके लिए वो कब से तड़प रहे थे। क्या देखते हैं वो? चित्रकूट का एकदम शांत माहौल, एक मामूली सी कुटिया और उसके बाहर मृग की छाल पर श्री राम बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति है जो अलौकिक है। पास में ही सीता जी और लक्ष्मण भी हैं। ये नज़ारा भरत की अपनी दुनिया की उथल-पुथल से कितना अलग था, कितना विपरीत। अपनी राम को देखते ही भारत का सारा संयम टूट जाता है। वो अपनी सुध-बुध खोकर सीधे जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनकी कांपती हुई आवाज से बस एक ही पुकार निकलती है, पापी भरत आ गया है भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उनके इन शब्दों में इतना गहरा अपराधबोध था, इतनी आत्मग्लानि थी, जैसे मानो दुनिया के हर दुख की वजह वो खुद को ही मान रहे हों। अब जरा राम की प्रतिक्रिया देखिए। उनके मन में कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। अपने भाई की वो दर्द भरी आवाज सुनते ही वो बेइंतहा प्यार के साथ उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और बस यहीं वो ऐतिहासिक पल आता है जिसे हम और आप सदियों से भरत मिलाप के नाम से जानते हैं। दो भाइयों के प्रेम का वो प्रतीक जो आज भी हर दिल को छू जाता है। राम भरत को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों भाइयों की आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा था मानो वक्त वहीं थम गया हो। वहां मौजूद हर कोई, यहाँ तक कि जंगल के पशु पक्षी भी इस अद्भुत मिलन को एकदम खामोशी से देख रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ दो शरीरों का मिलना नहीं था, ये दो आत्माओं का मिलन था। राम ये नहीं पूछते कि भरत तुम इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों आए हो, नहीं। वो क्या पूछते हैं? बड़ी ही करुणा के साथ पूछते हैं, भरत मेरे प्रिय भाई, इतना कष्ट उठाकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इससे साफ पता चलता है कि राम के लिए उनके भाई की सलामती किसी भी राजपाट से कहीं ज्यादा जरूरी थी। लेकिन भारत का तो यहाँ आने का बस एक ही मकसद था, अपने राजा को वापस लेकर जाना। वो राम से विनती करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि वो अयोध्या लौट चलें। कहते हैं कि उनके बिना पूरा राज्य सूना हो गया है, अनाथ हो गया है, सिंहासन अपने असली मालिक का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस मिलन का एक और गवाह था जो खामोशी से सब देख रहा था और जिसके मन में भावनाओं का एक तूफान चल रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की। देखते हैं कि इस पूरी घटना का उन पर क्या असर हुआ। हमें ये याद रखना होगा कि कुछ ही देर पहले तक लक्ष्मण तो भरत को एक दुश्मन की तरह देख रहे थे,
राम भैया की रक्षा करने के जोश में वो तो भरत से लड़ने तक को तैयार थे। उन्हें लगा था कि भरत सिंहासन पर कब्जा करने के इरादे से आए हैं। लेकिन जब उन्होंने भरत की ये निस्वार्थ भक्ति देखी तो लक्ष्मण का दिल पूरी तरह बदल गया। उनका सारा गुस्सा, सारा शक सब पिघल गया और उसकी जगह ले ली शर्मिंदगी और गहरे पछतावे ने। अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर लक्ष्मण भरत के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। कहते हैं, भैया भरत, मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। ये वो पल था जब तीनों भाइयों के बीच का हर शक, हर सवाल मिट गया और वो सिर्फ शुद्ध प्रेम के बंधन में बंध गए। अब ये मिलन जितना खूबसूरत था, उतना ही एक बड़ा सवाल भी अपने साथ लेकर आया। एक ऐसा सवाल जिस पर पूरे अयोध्या का भविष्य टिका हुआ था। चारों भाई एक साथ। वो पल इतना आनंद से भरा था कि चित्रकूट का वो जंगल स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। लेकिन इस खुशी के ऊपर एक अनिश्चितता का बादल भी मंडरा रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला होना अभी बाकी था। राम अब एक धर्म संकट में थे। सोचिए, एक तरफ भरत का ऐसा निस्वार्थ प्रेम और दूसरी तरफ अपने पिता को दिया हुआ वचन। सवाल ये था कि क्या वो अपने भाई के प्यार के आगे अपने कर्तव्य को, अपने वचन को तोड़ देंगे? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या अयोध्या को उसका राजा वापस मिलेगा? देखिए, ये सिर्फ एक राज्य के भविष्य का सवाल नहीं था। ये उस शाश्वत संघर्ष का सवाल है जो कर्तव्य और प्रेम के बीच होता है, जिसका सामना हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में करते हैं। और इस एक फैसले पर पूरा इतिहास निर्भर करने वाला था।